खास चर्चा ओडिशा पर। सभी की जो नजरें हैं अब ओडिशा की तरफ हैं। इस बार का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था, असेंबली इलेक्शन का खास करके। बिल्कुल। बीजेपी वहाँ पे बहुत काम किया था, पिछले 5 साल में बहुत काम किया है, ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किए उन्होंने, बट बीजेडी अपने वजह से हारा है, मेरा तो मानना है यही है। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स जब से आए हैं, एक जो राज्य है वो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। प्रधानमंत्री खुद भी अब जय जगन्नाथ के साथ अपने भाषण की शुरुआत कर रहे हैं और राज्य है ओडिशा, जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जहां पर 21 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी को मिली है और एक कांग्रेस को मिली है। और नवीन पटनायक जो 24 साल से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हार का सामना किया। लेकिन जब मोहन मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो नवीन पटनायक स्टेज पर गए, हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कैमरा के सामने आए। और आखिर बीजेपी क्यों जीती है, बीजेडी क्यों हारी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो फैक्टर था जिसने बीजेडी को हरा दिया? 24 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नवीन पटनायक ने हार का सामना किया। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ेंगे, देवव्रत मिश्रा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सो मच। और आपसे चुनाव के दौरान ही कई सारी बातें हुई थी, क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। खास चर्चा ओडिशा पर हम करते हैं क्योंकि सभी की जो नजरें हैं अब ओडिशा की तरफ हैं। जब प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो अब जय जगन्नाथ, एक राम का फॉर्मूला जो था वो तो अब फेल हो गया, तो अब जय जगन्नाथ से शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, ओडिशा में जीत के बारे में बात करेंगे कि बीजेपी क्यों जीती है और बीजेडी क्यों हारी है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद ओडिशा से हूँ जी, भुवनेश्वर को बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में 35 साल हो गया है, बट शुरुआत मेरा भुवनेश्वर से ही है। अच्छा। तो ओडिशा को हम अच्छे से समझते हैं। इस बार का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था, असेंबली इलेक्शन का खास करके। बिल्कुल। बीजेपी वहाँ पे बहुत काम किया था, पिछले 5 साल में बहुत काम किया है, ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किए उन्होंने, बट बीजेडी अपने वजह से हारा है, मेरा तो मानना है यही है। तो जय जगन्नाथ से प्राइम मिनिस्टर जैसे शुरू किए इस बार, क्योंकि उनको जो नवीन पटनायक है, उनका जो टीम है या उनका जो पूरा मिनिस्ट्री है, पूरा टीम है, उनको एक चीज में अभी आजकल बहुत निकल के आ रहा है कि वो जगन्नाथ मंदिर को छेड़े थे। और कहा जाता है जो जगन्नाथ जी को छेड़ता है वो नहीं रह पाता है वहाँ। बिल्कुल। एक्चुअली वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ जो बनाया गया उसको बहुत सुंदर बनाने की कोशिश किया गया, उस चक्कर में उन्होंने चारों गेट को बंद कर दिया। अच्छा। जो पुरी के जो लोग हैं और जो बाहर के जो यात्री हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ। वो चारों गेट जब बंद हो गया तो एक ही गेट से जाना पड़ा। अच्छा। तो अंदर से उनको ना बहुत ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर था। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि जगन्नाथ जी को जो छेड़ा है वो एक धार्मिक आस्था आ जाती है। बिल्कुल। बट अगर हम सीरियस एनालिसिस करें तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 20 साल पहले का उड़ीसा अगर देखेंगे, उस टाइम एक केबी के कॉरिडोर होता था। केबी के मतलब कोरापुट, कलाहंडी एंड बोलांगीर, ये 3 जो कॉरिडोर था इसको कहते हैं। यहाँ पे भूखमरी था, स्टारवेशन, उसको कॉरिडोर ऑफ स्टारवेशन कहते थे। तो इतना ज्यादा भूखमरी था, इतनी ज्यादा गरीबी था। उड़ीसा उस टाइम पे गरीबी के लिए ज्यादा लोग उसको एक गरीब स्टेट के हिसाब से जानते थे। नवीन बाबू जब आए, नवीन बाबू केम विद अ ह्यूज मैंडेट एंड नवीन बाबू बहुत सारे डेवलपमेंटल काम किए। खुद पॉलिटिक्स में ही वाज अ सोशलाइट, ही वाज अ बिग सोशलाइट। उनका जैकलिन कैनेडी के साथ फ्रेंडशिप थी, उनके बिटिल के साथ था, मैक जिगर के साथ वो थे। तो ही वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। बट जब से उड़ीसा में आए तो वो अपना वो वाला लाइफ को पूरा छोड़ दिया एंड ही टोटली इमर्स्ड हिमसेल्फ इनटू द पब्लिक वर्क, उसमें चले गए। तो उनके वजह से ये सारे डेवलपमेंट हुआ था। एंड लोग नवीन बाबू को, जो बिजू बाबू बेटा है, उनको बहुत पसंद करते हैं इसी वजह से।
उन्होंने बहुत सारी चीजें करके दिया था। अब मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भुवनेश्वर में मो बस करके एक बस सर्विस चलता है, वो इनको बहुत हेल्प करता था। अच्छा। गांव में बस सर्विस 5 रुपया में था कि फ्रॉम दिस गांव टू दैट गांव इफ यू हैव टू गो देन 5 रुपया देके आप जा सकते हो। सो मेनी जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम है ना, वो सब उन्होंने किया था। तो लोग इस हिसाब से उनको बहुत पसंद करते थे। एंड अब जब हार गए तो सोशल मीडिया अगर आपने देखा होगा तो पीपल आर ओडियाज आर मिसिंग नवीन बाबू। ओके। बिकॉज ही इज सच ए थॉरो जेंटलमैन। तो उनको मिस करने लग गए। उनके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है सोशल मीडिया में कि हम आपको मिस कर रहे हैं, आप जैसा कोई था नहीं, आप हमारे लिए इतना कुछ किए थे। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि क्यों उन्होंने लॉस किया, उस बारे में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ तो है कि देखिए सेंटिमेंट्स किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। तो लोगों का एक जो होता है कि सिंपैथी दिखाना या उन्हें लीडर के तौर पे देखना, ये लाजमी बात है। लेकिन हारे क्यों, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि 24 साल वो मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, वेलफेयर का काम किया होगा, लेकिन सिर्फ एक जगन्नाथ जी को छेड़ देने वाली बात। नहीं, वो तो एक सोशल एक ऊपर साइकोलॉजिकली बात थी। मेजर जो रीजन है उस पे मैं आता हूँ। जो वहां पे क्या हुआ, लास्ट जो 5 इयर्स, जो लास्ट 5 इयर्स का जो उनका टेन्योर था, उसमें थोड़ा सा उनका तबीयत भी खराब रहा। उस टाइम वो अपना एक IAS ऑफिसर जो उनके साथ 14 साल से काम कर रहे थे, मिस्टर वीके पांड्यन, वीके पांड्यन के ऊपर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एंड वीके पांड्यन को लोगों ने देखा कि ये शायद इनका सक्सेसर है। एंड ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु, ही इज ए नेटिव ऑफ तमिलनाडु। तो लोग हर चीज पे धीरे धीरे बीके पांड्यन घुसने लगे। हर फोटोग्राफ में आने लग गए। हर स्कीम में जब फोटोग्राफ्स होते थे उसमें बीके पांड्यन का फोटोग्राफ आ गया। हर मीटिंग में बीके पांड्यन था। उनको चॉपर दे दिया गया तो वो चॉपर लेके घूमते गए चारों तरफ। जब लोगों ने थोड़ा सा रिजेंटमेंट दिखाया उनके पार्टी के, जब लोगों ने रिजेंटमेंट दिखाया कि व्हाई ब्यूरोक्रेट इज गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, राइट, इवन ओपनली बोलने लग गए कि ब्यूरोक्रेट्स का काम है हमें सपोर्ट करना, मिनिस्टर लोग बोलने लग गए। बट नवीन बाबू टोटली डिपेंडेंट हो गए थे उनके ऊपर। तो उनको रियलिटी नहीं पता था। ही बिकेम वेरी इनएक्सेसिबल। मतलब पब्लिक उनके पास जा नहीं पाए। हाँ, तो ये जो तस्वीरें अभी हालिया सामने आई थी कि जब पोडियम के पीछे उनका हाथ रखा गया था, वो हाथ कांप रहा था उनका, तब बीजेपी वालों ने, ऑपोजिशन ने बहुत कमेंट किए थे। तो ये सारी चीजें भी एक फैक्टर उनका कि जैसे ही उनका तबीयत खराब हुआ उसके बाद पांड्यन पूरा फ्रंट फुट पे आ गए थे। एंड जब वो रिजाइन किए ब्यूरोक्रेसी से तो उनको 5T का हेड करके बनाया था। एक 5T करके एक स्कीम था उनका, टाइम, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड ये टीम वर्क। तो इसका उनको हेड बना के छोड़ा गया था। अच्छा। बट समहाउ ही मस्ट बी वेरी एम्बिशियस टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। तो उन्होंने भी फ्रंट फुट पे चले गए, इनको पीछे कर दिया। एंड उस दौरान इनका तबीयत भी खराब होने लग गया। इनका हाथ हिलने लग गया था, जो आपने वीडियोस में भी देखे होंगे कि ये कर रहे हैं। बीजेपी उसका फायदा उठाया। सो एक प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में बोलने लगे थे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलने लगे थे कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम इसका इंक्वायरी करेंगे कि सडनली चीफ मिनिस्टर का तबीयत इतना क्यों खराब हो रहा है। बिल्कुल। ये सारी चीजें पब्लिक के दिमाग में आने लग गया। तो एक मैं कहूंगा कि इट इज अ एंगर। ओडिया का जो एंगर है ना, वो बीके पांड्यन के अगेंस्ट था। एंड दैट रिफ्लेक्टेड ऑन द मैंडेट। ये नवीन बाबू की पॉपुलैरिटी अभी भी उतना है, बट बिकॉज ऑफ पीके पांड्यन एंड हीज एसोसिएट्स, हीज एडवाइजर्स, उसको भी 2-4 एडवाइजर ऐसे मिल गए कि वो उसको घुमाने लग गए। तो मे भी पीके पांड्यन अच्छा आदमी हो, बट उसको उसके जो कोटेरी थे वो उसको समझाने लग गए कि ये अपने तरीके से चलाने लग गए। बिल्कुल। तो उस वजह से हार गए। लेकिन एक तो ये है कि 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 21 की 21 हार गए। लोकसभा की आप बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 20 में हार गए वो लोग। एंड ये अनएक्सपेक्टेड था। वही मैं कह रहा हूँ कि ओडिया जो है ना, जनरली उड़ीसा में एक था कि अगर लोकसभा इलेक्शन है तो हम बीजेपी को देंगे, मतलब ज्यादातर बीजेपी की तरफ जाते थे। एंड बट असेंबली इलेक्शन विल बी कंप्लीटली बीजेडी। बट ये इस बार पूरा बदल गया इसी वजह तो एक उड़ीसा लोगों के मन में ये होगा कि इस बार कुछ बदलाव चाहिए। तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोवोक कर रही थी कि हम ये बदलाव कर सकते हैं। राम मंदिर का एक पत्ता खेल रही थी बीजेपी। बट
जैसे आपको बताऊं, नवीन बाबू इज नोन फॉर सेकुलरिज्म। वो पहले भी करके दिखा चुके हैं कि सेकुलर रह के भी आदमी जीत सकता है, तो उन्होंने वो करके दिखाया हुआ है। बट बीजेपी ये 5 साल में, जिसको आप अंडरमाइन कर रहे हो, बीजेपी 5 साल में बहुत काम किया है ग्राउंड लेवल पे। इनके हर कैंडिडेट ग्राउंड लेवल पे, गांव में, हर घर में जाके काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेडी ने बीजेपी को हल्के में लिया कि हमने तो इतने सालों से काम किया हुआ है, बीजेपी कुछ भी करेगी, लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक तो बात हुई नवीन पटनायक की, लेकिन यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो आ रहे हैं। सब्यसाची हैं, विक्रम केसरी हैं, तुकुनी साहू हैं, ये सब भी हारे। इसके पीछे क्या इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट वाज अगेंस्ट बीके पांडियन। तब उन्होंने कैंडिडेट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उन्होंने सीधा जो अपना रोष था उसको उन्होंने बीजेपी की तरफ डाल दिया कि उसको बीजेपी को बेसिकली एंटी इनकमेंसी, नॉट अगेंस्ट नवीन पटनायक बट अगेंस्ट बीके पांडियन। उस जो गुस्सा था उस वजह से बीजेपी को उन्होंने नेगेटिव वोट जो मिलता है ना वो मिल गया। तो अगर एक तरफ तो बीजेपी भी थी, वहीं कांग्रेस भी काम कर रही थी, तो कांग्रेस तो वहाँ पे धीरे धीरे डिसेमिनेट होता जा रहा है। कांग्रेस का पोजीशन धीरे धीरे वहाँ पे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। और एक प्रतिक्रिया भी आई थी जब नवीन पटनायक हारे हैं, तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा भी किया है कि इतने सालों तक जो है मैं रहा हूँ, तो आपका शुक्रिया, और हमने जो है अपनी तरफ से सारा काम किया। ये चीज़ नवीन पटनायक के शब्द थे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया था। जैसे मैंने बोला ना कि जो केबी के कॉरिडोर था, जो स्टारवे से कॉरिडोर से, वो बहुत अच्छा हो गया, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो गया। नो मोर ओडिशा इज ए गरीब स्टेट। वहाँ पे जो डेट था पहले वो बहुत कम हो चुका है। डेवलपमेंट बहुत सारे हुए, रोड्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इंटरनल जो स्टेट हाईवेज में उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो ओडिशा हैज सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, लॉट ऑफ पब्लिक बेनिफिट्स। और अब असेंबली सीट की बात कर लेते हैं। 147 में से बीजेपी 78, बीजेडी 51 और कांग्रेस 1। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि प्रॉपर मतलब वही चीज हो गई, एक तरफ सिमट गई, एक तरफा चला गया। तो ये बीजेडी के साथ कभी नहीं हुआ था, तो ये हो गया। तो हमें तो लग रहा है कि एक एरा का एंड हो गया। नवीन बाबू के जो एरा था वो खत्म हो गया, एक टाइम आ चुका, खत्म हो गया। तो अब आप बीजेपी पहली बार एक मिनिस्ट्री बना रहा है, स्टेट मिनिस्ट्री बनाया। मोहन माझी बहुत सिंपल है, सांताल बैकग्राउंड से आए हैं, जहाँ से हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं वहीं से आए हुए हैं वो। एंड बहुत सिंपल घर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मेंबर हैं। सरस्वती जो शिक्षा केंद्र है उसके वो टीचर थे वहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। और बीजेपी का फ्यूचर क्या लगता है आपको? बीजेपी इस मौके को छोड़ेगा नहीं, इसके ऊपर वो काम करता जाएगा। मेरे को लगता है कि आगे से उड़ीसा में बीजेपी सरकार और 2-4 बार तो रहना ही है, मतलब ये मौका नहीं छोड़ेगा, समय चलेगा काफी ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी और ये था विश्लेषण। और आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि ओडिशा में बीजेपी के स्वीप को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।